Assalamu alaikum. Today we will be talking on a topic that has really interested people in the last few years. और ये ऐसा टॉपिक है जिसने न सिर्फ लोगों को बल्कि रिसर्चर्स को, साइकोलॉजिस्ट्स को, साइंटिस्ट्स को इंटरेस्ट करा है। जी आप सही सोच रहे हैं, और वो टॉपिक है माइंडफुलनेस। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि माइंडफुलनेस क्या होती है। माइंडफुलनेस को जब हम डेफिनेशन में बोलते हैं या जब हम माइंडफुलनेस को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि माइंडफुलनेस हम कहते हैं इंटेंशनली या कॉन्शियसली या पूरे इंटेंशंस के साथ क्या करना, अटेंशन पे करना उस चीज़ को जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है या विद इन यू हो रहा है, यानी कि आपके हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, आपके सोल के साथ क्या हो रहा है या आपके साथ क्या हो रहा है, तो उसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। यानी कि आप कॉन्शियसली मॉनिटर कर रहे हो कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है या आपके साथ क्या हो रहा है, तो उसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि आप कभी जब गाड़ी सीखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठते हैं आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हैं। जब आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हैं तो आपका जो सारा अटेंशन होता है वो आपके हाथों पर और स्टीयरिंग व्हील पर होता है, ताकि आप इधर ना जाए या उधर ना जाए या गाड़ी आपके हाथ से निकल ना जाए। तो उस टाइम आपका माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेट करता रहता है किस पर, आपके गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर और आपके हाथों पर। और इस तरह से फिर आप गाड़ी सीखते हैं, और जैसे फिर आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं फिर क्या होता है, उसके बाद जब आप फर्स्ट स्टेज में होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब घर से निकलते हैं आपको ऑफिस तक जाना है तो आपका कंसंट्रेशन पूरा होता है रोड पर होता है, आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे होता है, आपके हैंड्स पे होता है कि मुझे पूरे कॉन्शियसली गाड़ी चलानी है। विद इन मंथ्स जब आप इस स्किल को सीख जाते हो तो फिर क्या होता है कि जब आप घर से निकलते हो आप ऑफिस भी कब पहुंच जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड जो है वो ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आप पहले वाले में आप पूरे कॉन्शियस थे, पूरे माइंडफुल थे, आप उस प्रोसेस में, उसको सीखने में, जब आपका माइंड, जिसे हम बिगिनर्स माइंड बोलते हैं, क्यों, आप उस टाइम सीख रहे थे, तो उस टाइम आपका पूरा कंसंट्रेशन किस पे था, स्टीयरिंग व्हील पे था, आपके हाथों पे था, आगे जो सड़क जा रही है उस पे था। धीरे धीरे आपने जब इस स्किल को सीखा, यानी कि ड्राइविंग को सीखा आपने, तो फिर आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली पायलट मोड पे चला जाता है, और आप कब घर से लेके ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, और वो भी पूरे सेफली, तो आपको फिर पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, यानी कि अगर आप आराम से जाते हैं, आपका पिछले 10 साल आप ऐसे ही चले जा रहे हो तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि आप जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम कैसे निकल गया, और आप माइंडफुल नहीं थे, यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे थे। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि माइंडफुलनेस को इसी वजह से इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। जब ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है हम प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जी पाते हैं। इसमें कुछ बातें आएंगी, हम फिर आगे चल के बताएंगे कि माइंडफुलनेस की क्या फ़ायदे हैं और फिर माइंडफुल क्यों रहना चाहिए इंसान को। सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि जब हम माइंडफुल नहीं होते हैं हम क्या करते हैं, या तो पास्ट में चले जाएंगे या तो फ्यूचर का सोचना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट को हम स्किप कर देते हैं। और यही वजह है, यही डीमेरिट है किसका, आपके ऑन पायलट मोड चले जाने का। सो सबसे पहली बात है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं, जब हम माइंडफुल नहीं होते हैं, माइंडफुलनेस हमारे अंदर नहीं होती है, तो क्या होता है, हम पास्ट का सोचने स्टार्ट कर देते हैं। जब हम पास्ट का सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है वो स्किप हो जाता है, और हमारी जो लाइफ है उसका जो मज़ा है और फिर जो डिससेटिस्फैक्शन आती है वो इसी वजह से आती है। या फिर क्या करते हैं, हम फ्यूचर का सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की जो एबिलिटीज़ है वो इमेजिनेशन की एबिलिटीज़ हैं हमारे अंदर, तो हम फ्यूचर का सोचना स्टार्ट कर देते हैं और जो प्रेजेंट मोमेंट होता है हमारा वो वेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से माइंडफुलनेस को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और माइंडफुलनेस पे लोग क्या कर रहे हैं, हेफ्टी अमाउंट्स लोग खर्च कर रहे हैं, हेफ्टी अमाउंट्स इस टेक्निक को सीखने के लिए। और फिर माइंडफुल रहने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, वो हम आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि माइंडफुलनेस होने की वजह से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है माइंडफुलनेस की, उससे हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है।
क्यों और कैसे होती है? देखिए, जब हमारा माइंड जो है वो हमेशा वर्क करता रहता है, ये रात के अंदर भी वर्क करता है, जैसे साइंस में हमें पता है कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा ऑन मोड होता है, वो हमें कभी सोता नहीं है। तो हमारे माइंड को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। जब हम सिर्फ अब पास्ट का सोच रहे हो तो हमारा माइंड उस टाइम भी वर्क कर रहा होता है, जब हम फ्यूचर का इमेजिनेशन कर रहे होते हैं तो तब भी हमारा माइंड वर्क कर रहा हो। लेकिन हमारा माइंड रेस्ट कब करता है? हमारा माइंड रेस्ट तब करता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट हो, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट हो। यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमें हर लाइफ के हर मोमेंट को हमें जीना चाहिए। वो कब होगा? जब हम माइंडफुल होके उस मोमेंट में होंगे खुद। यानी कि अभी हम यहाँ पे हैं तो आप बस मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप मानो कि आप माइंडफुल हो। अब अगर आप मेरे वीडियो को भी देख रहे हो और आप पीछे बैकग्राउंड में कुछ और भी सोच रहे हो, यहाँ से कुछ और भी कर रहे हो, तो आप माइंडफुल नहीं हो। इसी तरह से हमारे दिन ब दिन के कामों में बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनमें हमें माइंडफुलनेस की टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, वो फिर हमें आगे में आएंगी। फिर और इससे क्या होगा? अब एनर्जी कंजर्व कैसे होगी? जब आप पास्ट का सोच रहे हो तो उसमें भी एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, जब आप फ्यूचर का सोच रहे हो तो उसमें भी एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। दोनों तरीकों में क्या हो रहा है? जब पास्ट का सोच रहे हो तो आपके अंदर रिग्रेट आएगा कहीं पे, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी गलत हुई होंगी तो आप क्या सोचोगे, काश उस टाइम ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। और ये सब चीज़ें आपकी माइंड की एनर्जी को वेस्ट करते हैं। फिर फ्यूचर का क्या होता है कि अब मैं आगे चल के ऐसा करूँगा, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर वैसा होना चाहिए। और ये चीज़ भी आपकी माइंड की जो एनर्जी है, मेंटल एबिलिटी है, उसको कहीं तक कम कर देती है। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट हो, जहाँ पे आप हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, जो आपके लिए मैंडेटरी है करना, उस चीज़ को पूरे कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेटेड रहता है और उसकी जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो वेस्ट नहीं होती है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे माइंड को माइंडफुलनेस होने की वजह से स्ट्रेंथ मिलती है। वो स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? यानी कि हमें फियर्स से लड़ने की स्ट्रेंथ मिलती है और हमारे जो ट्रबल्स होते हैं उनको ओवरकम करने की स्ट्रेंथ मिलती है। कैसे? जब आप पहले ही सोचने लगोगे कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो हमारे दिमाग में जो फियर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे, फिर आप वही काम कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, तो आप उस टाइम तक पूरा कॉन्सेंट्रेट होके वो काम करोगे जो आपको करना है। आप उसके आउटकम्स का तब सोचोगे कि जब मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगा फिर मैं देखूँगा कि फिर आगे मुझे क्या करना है, इसमें कौन सी चेंजेस करनी है, इसमें क्या करना है। लेकिन अगर आपने पहले ही प्रेजेंट मोमेंट को खो दिया, आपने स्किप कर लिया प्रेजेंट मोमेंट को और आप सिर्फ अपनी पास्ट मिस्टेक्स को उनको रिकॉल कर रहे हो कि मैंने पहले भी ऐसा किया था, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, तो फिर आपकी जो आपका जो स्ट्रगल उसको ओवरकम करने की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका जो माइंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिसेस है उनको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही बोलेंगे हम। कल फिर जो आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने की जो तरीके हैं, जो टाइप्स हैं, यानी कि कैसे हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आगे जाके वीडियोस में आएंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।